मतलब बीजेपी में लगातार जो चुनावी हलचल है वो तेज हो चुकी है। इसी दौरान हमने देखा जिस तरह से आज बीजेपी के जो प्रदेश के चुनाव प्रभारी बनाए गए भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव, वह मध्य प्रदेश आए और आते ही उन्होंने बीजेपी कार्यालय का रुख किया। इसी दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यालय पर सारे कामकाज की जानकारी ली और बीजेपी कार्यालय पर जो मोर्चा प्रकोष्ठ है उनके बारे में जानकारी ली, किस तरह से वह काम कर रहा है। इसी दौरान हमने देखा जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश में सक्रिय हो चुके हैं, वह बीजेपी कार्यालय पर सुबह से ही मौजूद थे। तो इसी दौरान भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव के साथ वो लगातार जो कार्यालय की गतिविधि है उसको उन्होंने देखा और उसमें जानकारी ली किस तरह से जो बीजेपी कार्यालय पर कामकाज होता है और किस तरह से अलग अलग विभाग काम करते हैं। तो इसी दौरान हम देखा कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सुबह से वहाँ सक्रिय दिखाई दी और भूपेंद्र यादव अश्विनी वैष्णव के साथ उन्होंने सारी जानकारी ली और फीडबैक लिया। तो बात करें आज की, तो आज मानसरोवर स्थित जो आईटी कार्यालय है वहाँ पर अश्विनी वैष्णव और कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे और किस तरह से आईटी सेल के कार्यकर्ता कामकाज कर रहे हैं और आगामी जो समय में किस तरह से काम किया जा सकता है उसके उन्होंने टिप्स दिए। तो इस तरह से जो बीजेपी के जो राष्ट्रीय महासचिव है कैलाश विजयवर्गीय, वो लगातार मध्य प्रदेश में सक्रिय और मध्य प्रदेश में उनकी भूमिका एक बार फिर से देखने को मिल रही है। इस तरह से हम देखेंगे आज की, तो आज जिस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, वह भूपेंद्र यादव को जो जितने मोर्चा प्रकोष्ठ है उनकी जानकारी देते हुए दिखाई दिए और किस तरह से मोर्चा प्रकोष्ठ कामकाज कर रहा है उसकी भी जानकारी वीडी शर्मा ने भूपेंद्र यादव को दी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में बीजेपी का जो आला नेतृत्व है या केंद्रीय नेतृत्व है वो लगातार सक्रिय है और जो केंद्रीय नेतृत्व का जो संदेश है, जो जयप्रकाश नड्डा का जो संदेश है, वो मध्य प्रदेश में आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसी तरह से आगामी जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगा। जिस तरह से हमने आज देखा जो केंद्रीय कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, उन्हें चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। तो इसी तरह से मध्य प्रदेश में आला नेतृत्व एक बार फिर से सक्रिय हो चुका है और आगामी जो समय है उसमें काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगा कि किस तरह से बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से हम देखेंगे जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व वो लगातार सक्रिय दिखाई दे रहा है और उसके नतीजे काफ़ी कुछ आगामी रणनीति की तौर दिखाई देंगे, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी विकास पर्व की जो योजना है उनको लेकर मैदान में निकलने वाले हैं। तो आला नेतृत्व और जो प्रदेश का नेतृत्व है वह लगातार मध्य प्रदेश में सक्रिय दिखाई देगा और बीजेपी की जो आगामी रणनीति है काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण रंग दिखाती हुई दिखाई देगी। जी।